चैप्टर नंबर 12 साउंड। क्लास नाइन्थ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट का। चैप्टर 12 साउंड। For every day we hear sounds from various sources like humans, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radios, etc. तो हम डेली साउंड सुनते हैं, मतलब आवाजें सुनते हैं डेली हम। अलग अलग रिसोर्स, वेरियस मतलब होते हैं कई प्रकार के सोर्सेस, तो कई प्रकार के सोर्सेस से हम आवाज सुनते हैं। जैसे ह्यूमन है, हम जो भी बोलते हैं वो मैं जैसे कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन रही हो, ठीक है। एक दूसरे की आवाज सुनते हैं। चिड़िया, बर्ड्स जो होती है, चिड़िया है, उनकी आवाज भी हमें सुनाई देती है। बैल, मंदिर की घंटी, या फिर हमारे स्कूल में बैल बजती है तो वो आवाज हमें सुनाई देती है। मशीनों की आवाज हमें सुनाई देती है, मशीनें जब चलती हैं तो। कोई भी व्हीकल्स होते हैं उनकी आवाज हमें सुनाई देती है, मतलब ये वो मोटर गाड़ी, ये सब जो होते हैं ना, इनकी आवाज हमें सुनाई देती है। बाइक, कार। टेलीविजन से हमें आवाज सुनाई देती है, रेडियो से। ठीक है। तो हमें साउंड इन हम डेली आवाज सुनते हैं अलग अलग, वेरियस मतलब कई प्रकार के सोर्सेस से, मतलब इन सब से। सोर्स वो होता है जहां से आवाज आ रही है। ह्यूमन से आवाज आती है, बर्ड से आती है, बैल से आती है, ठीक है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। साउंड एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। ये क्या प्रोड्यूस करती है? इट विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। एक तरह की एनर्जी है जिससे हमारे ईयर्स, कानों में क्या है, मतलब आवाज सुनाई देती है, ठीक है ना। There are also other forms of energy like mechanical energy, light energy, etc. अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है। ये सब एनर्जीज भी होती है। We have talked about mechanical energy in the previous chapter. प्रीवियस चैप्टर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो जो पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलके और मैकेनिकल बन जाती है, तो ये हमने पढ़ा था। यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। जैसे जो फैन चलाते हैं ना, तो फैन कैसे चलाते हैं? इलेक्ट्रिक बिजली आती है जब भी फैन चलता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एक तरह से ये भी होता है कि जैसे फैन चल रहा है तो ये, इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। और देखो जो विंड मिल्स होती है ना, विंड मिल जो होते हैं, जैसे विंड मिल होते हैं तो हवा आती है ना, हवा। तो हवा क्या करती है? हवा इनकी, ये जो विंड मिल की ये जो पंखुड़ियां होती है इनको हिलाएगी, ठीक है। इनको हिलाती है और ये गोल 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 रोटेट करती हैं, ऐसे गोल 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 घूमते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो विंड एनर्जी से, विंड एनर्जी ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? विंड एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई, इलेक्ट्रिकल में। विंड एनर्जी, विंड होती है चलती हुई हवा। हवा अगर चल रही है तो उसको हम विंड बोलते हैं। तो ठीक है, अब देखो आगे। तो कई सारी एनर्जीज होती हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है ना कभी क्रिएट होती है। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। States that we can neither create nor destroy energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। We can just change it from one form to another. हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आगे, we can just change it from when you clap a sound is produced. जब हम क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड निकलती है, आवाज निकलती है ना। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? क्या आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो अपनी एनर्जी, बिना अपनी एनर्जी लगाए? नहीं कर सकते अपन। हमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। ताली बजा रहे हैं उसमें भी तो एनर्जी लग रही है ना। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? तो आप कौन सी एनर्जी यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम एंड रिसीव्ड बाय अवर ईयर्स। तो इस चैप्टर में
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी साउंड मतलब प्रोड्यूस कैसे होती है, उत्पन्न कैसे होती है, और ये ट्रांसमिटेड कैसे होती है, मतलब एक एक कोई बोल रहा है तो हमारे कानों तक कैसे आ जाती है, एयर के थ्रू, ठीक है, किस मीडियम से ट्रांसमिट होती है ये, और हमारे कानों तक कैसे रिसीव होती है, हमारे कानों में मतलब कैसे प्राप्त होती है हमारे कानों में, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, मतलब साउंड उत्पन्न कैसे होती है एक तरह से। ये एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड set it vibrated by striking its prong on a rubber pad. Bring it near your ear. इसको हम ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क लिखा देखो, वाइब्रेट। ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से तो हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं। 11th 12th क्लास में एक्टिविटी भी करवाएंगे, तो वहां पे ये दिखाएंगे ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हमने पकड़ लिया हाथ से, और एक रबड़ का पैड होता है, ऐसे ब्लैक कलर का रबड़ का पैड होता है, उसके ऊपर हम इसके ये जो ये ना ये प्रॉन्ग्स, इनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। ये इसको हम इस पे मतलब मारते हैं, हिट करते हैं हल्का सा, तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। देखो, टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट, मतलब इसको स्ट्राइक करो यहाँ पर, इसको एक तरह से मारो, इस पे जो रबर पैड है इस पे मारो, तो और अपने कान के पास लेके आओ, तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी, जिन ऐसे आवाज आती है वाइब्रेशन की। जैसे हमारा फोन वाइब्रेट करता है तो आवाज आती है ना, इस तरह से टेबल पे रख देते हैं, तो वैसे इसमें मतलब इसमें भी आवाज आती है। डू यू हियर एनी साउंड, क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी। Touch one of the prongs of the vibrating tuning fork with your finger and share your experience with your friend. अब अपना एक हाथ या फिंगर इस पे टच करो, ये दो प्रोंग है, किसी भी एक पे टच करो, तो आपके हाथ में भी झन 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 झन, मतलब आपके हाथ को भी वाइब्रेशन फील होगा, आपकी उंगली को भी, आपकी फिंगर को वाइब्रेशन फील होगा। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। नाउ सस्पेंड टेबल टेनिस बॉल। अब क्या करना है, एक टेबल टेनिस बॉल को सस्पेंड कर देना है। सस्पेंड मतलब ऐसे लटका देना है, ऐसे लटका दो, ये जैसे लटका रखा है ये देखो, ठीक है। ये टेबल टेनिस की बॉल है, टेबल टेनिस बॉल, ये थ्रेड है, धागा है, ये ऐसे लटका दी हमने बॉल। अब क्या करेंगे हम, अब ये ट्यूनिंग फॉर्क को वापस वाइब्रेट करवाएंगे। देखो अब क्या करना है, सस्पेंड अ बॉल, टेनिस बॉल और अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल, कोई भी प्लास्टिक की बॉल ले लो और उसको ऐसे लटका दो बाय अ थ्रेड फ्रॉम अ सपोर्ट, ऊपर एक सपोर्ट, मतलब जैसे इसमें दिखा रखा था ये सपोर्ट, ऊपर कहीं से भी लटका दो, टेबल से लटका दो, जहां से भी आपके पास जो भी है वहां से इसको लटका दो। टेक अ बिग निडल एंड अ थ्रेड, पुट अ नॉट एट वन एंड, ये बता रखे कैसे लटकाना है। अब क्या करना है, थ्रेड टच, ये टच द बॉल जेंटली विद द prong ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड। अब ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क था ना, जिसको हमने इस पे मारा था, स्ट्राइक किया था रबर पैड पे, मारने के बाद ये वाइब्रेशन में आ गया, तो इसको इसके पास लाओ और इसको टच कर दो, बॉल के टच कर दो। ये जो वाइब्रेट हो रहा है ना, ऐसे 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 वाइब्रेट ऐसे तो होता है, ऐसे ऐसे, कभी इधर कभी इधर कभी, ऐसे ऐसे हो गए, तो इस पे टच करो तो ये बॉल आगे की तरफ चली जाएगी। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल, देखो इसको टच करते ही ये थोड़ी सी इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। अब एक और एक्टिविटी इन्होंने बताई है। फिल वाटर इन अ बीकर और अ ग्लास अप टू द ब्रिम। पानी भर लो एक बीकर में या एक ग्लास के अंदर, ब्रिम मतलब होता है जो ऊपर किनारा होता है ना, किनारे तक पानी भर लो, ऊपर तक मतलब। जेंटली टच द वाटर सरफेस विद वन ऑफ द prongs ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, और ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से इसको टच करना है पानी को, जेंटली मतलब आराम से टच करना है। नेक्स्ट डिप द prong ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इन वाटर हैज शोन इन फिगर। थोड़ा सा डिप कर दो ये इसको, ये जो prong है इसको थोड़ा डिप कर दो। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड द केसेस डिस्कस, पानी थोड़ा सा क्या है बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा पानी एक तरह से। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड व्हाई दिस हैपेंड, दोस्त के साथ में डिस्कस करो और ऐसा क्यों हुआ। वन ऑफ द prongs ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क टचिंग द वाटर सरफेस, ये दिखा रखा है बस। अब हम पढ़ेंगे आगे।
बोथ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क डिप्ड इन वाटर, यहाँ पे दोनों को डिप कर दिया है, दोनों प्रोंग्स को। ठीक है। यहाँ से भी इसको लिख लो। ऑफ द टू और मोर लॉन्ग लॉन्ग पॉइंटेड पार्ट ऑफ फोक, खाने के कांटे का कोई एक नुकीला भाग। जैसे हमारे खाने की वो कांटे वाली चम्मच नहीं होती जिससे अपन मैगी खाते हैं, जिसको हम फोर्क बोलते हैं। तो फोर्क के ईच ऑफ द टू और मोर लॉन्ग पॉइंटेड पार्ट्स ऑफ अ फोर्क, फोर्क के जो ये लंबे लंबे पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं इनको प्रोंग कह सकते हो। ठीक है। या फिर हमने जो हमारा जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसके वो भी प्रोंग कहलाएगा। ईच ऑफ द सेपरेट पार्ट्स ऑफ एन अटैक आर्ग्यूमेंट दैट somebody uses to achieve something। देखो क्या होता है, हम बना के बताते हैं। ये जो हमारी फोर्क होती है इसमें तीन चार ऐसे होते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रोंग। ये भी कहलाएगा प्रोंग, इनको प्रोंग बोलते हैं। ठीक है। जो भी हमारी कांटे वाली चम्मच होती है ना जिससे हम मैगी खाते हैं, तो ये प्रोंग होते हैं इसके। और हमारे साइंस में ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके जो मतलब ये जो दो हाथ हैं इसके, इनको प्रोंग बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो, फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज, ऊपर वाली एक्टिविटीज से बस हमें ये समझाएंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। बस इतना सा समझाने के लिए ये सारी एक्टिविटीज हमें पढ़ाई जा रही हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी। सिंपल सा पढ़ लेते हैं, चलो फिर भी। देखो, फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड। ऊपर हमने जितनी भी एक्टिविटी पढ़ी वह उससे हम आपने क्या कंक्लूड किया, मतलब क्या निष्कर्ष निकाला है आपने, किस नतीजे पे पहुंचे हो। कंक्लूड मतलब एक तरह से किसी नतीजे पे पहुंचे। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्या आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, पैदा कर सकते हो बिना किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के। नहीं, हम नहीं कर सकते। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी चीज जो वाइब्रेट हो रही है ना वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। इन द अबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस्ड साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। ऊपर वाली एक्टिविटीज हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस करी, जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको हमने स्ट्राइक किया। किसके, रबर जो पैड था उस पे स्ट्राइक करना, मतलब एक तरह से मारना, हिट करना। स्ट्राइक का मतलब ये होता है। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसको भी टिक कर लो। हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग। जैसे प्लक का मतलब होता है तोड़ना कोई चीज। ठीक है। फूल तोड़ते हैं या पत्ती तोड़ते हैं तो आवाज आती है ना। स्क्रैच करना, किसी को भी चलो अपना सर ही खुजलाते हैं अपन, सर को स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच मतलब एक तरह से उसको खुजलाना कह लो या स्क्रैच करना। ठीक है। तो हम किसी भी चीज को स्क्रैच करेंगे, खरोचना मतलब, तो उसमें आवाज आती है। रब करना, ठीक है, जब हम कोई चीज रब करते हैं उसमें भी आवाज आती है। ब्लो मतलब हवा, जैसे गुब्बारे में हवा नहीं भरते हैं, फूंक मारते हैं तब भी आवाज आती है। शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हम हिलाते हैं जैसे चीजों को, तो आवाज आती है। तो एज पर द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू वी डू टू द वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को सबको वाइब्रेट कर रहे हैं। प्लकिंग, स्क्रैचिंग, इन सब में हम वाइब्रेट ही कर रहे हैं। ठीक है। तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, बस इतना ध्यान रखना है। ये सारी एक्टिविटीज इसीलिए करवाई हैं कि ये समझाने के लिए कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वाया वाइब्रेशन, थ्रू वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन क्या होता है, टू और फ्रो मोशन का, टू का मतलब जैसे आगे जाना, फ्रो पीछे आना, आगे पीछे आगे पीछे। वाइब्रेशन ऐसे ही तो होती है। अपना फोन भी बजता है तो झन 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 ऐसे इधर 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 ऐसे होता है ना, आगे पीछे। टू और फ्रो मोशन उसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये बॉल थी ना हमारी,
ये भी टू और फ्रो मोशन बोलते हैं इसको भी। ये टेनिस बॉल लटकाई थी ना अपन ने यहाँ पे, तो ये बॉल जब आगे जाती है वापस इधर, फिर इधर आती है, फिर इधर, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है इस मोशन को। ठीक है। तो देखो कहाँ थे हम। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टू और फ्रो मोशन। तो टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। रैपिड मतलब जल्दी जल्दी टू एंड फ्रो मोशन। जब हमारा फोन वाइब्रेट करता है कितनी जल्दी जल्दी है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है इसके अंदर। The sound of the human voice is produced due to vibrations in the vocal cords. तो हमारे मुंह से आवाज कैसे निकलती है। हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, हमारे गला है ना, गला यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती है हमारी, जिनसे मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, और उस वजह से आवाज निकलती है। तो द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड। तो जो गले में हमारी वोकल कॉर्ड होती है उसके अंदर होता है वाइब्रेशन। वो वाइब्रेट होती है, उस वजह से हमारी आवाज निकलती है बाहर। ठीक है। अगर इसको आप वो कर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आप जब भी हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो अपने गले पे हाथ लगा के देख लो, अपने यहाँ जो वोकल कॉर्ड होती है ना, जो गला है अपना, यहाँ पे हाथ लगा के देखो, अपने आप वाइब्रेशन फील होगा। मतलब झन 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 ऐसा फील होगा। बोलते रहो कंटिन्यूअस, और अपना हाथ फिंगर लगा लो यहाँ पे, तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है तो ह्यूमन, तो वॉइस प्रोड्यूस होती है अपने मुंह से। ठीक है। व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स डू यू हियर एनी साउंड। जब बर्ड होती है, चिड़िया होती है, अपने जो पंखों को फड़फड़ाती है, ठीक है ना, तब क्या आपको कोई आवाज सुनाई देती है? सुनाई देती है। फ्लैप करना मतलब पंखों को ऊपर नीचे करना। थिंक हाउ द बजिंग साउंड accompanying a bee is produced। बजिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जो बी होती है ना, बी होती है, वो बजिंग साउंड ऐसी साउंड प्रोड्यूस करती है ना। तो वो कैसे, वो भी वाइब्रेशन से होती है। अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड व्हेन, स्ट्रेच्ड मतलब पकड़, हम खींच लेते हैं रबर बैंड को, जब हम उसको छोड़ देते हैं, व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। जब हम जैसे स्ट्रेच्ड रबर बैंड है, इस तरह से खींच रखा है रबर बैंड को, और हम इसको पकड़ के और फिर छोड़ते हैं ऐसे, इसको यहाँ से फिंगर से पकड़ा, दो फिंगर से छोड़ दिया, तो आवाज आती है ना। तो उसमें रबर भी वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे होता है रबर, आगे पीछे, और एक आवाज आती है। इफ यू हैव नेवर डन दिस देन डू इट एंड ऑब्जर्व द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच्ड रबर बैंड। अगर आपने ये कभी नहीं किया है तो इसे करो, और स्ट्रेच्ड रबर बैंड के वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करें, देखें। अब ये एक्टिविटी 12.3। तो इस पूरे में हमें यही समझा रखा है कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, बस। ये एक लाइन ध्यान रखनी है अभी तक, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ तक यही समझ। ये एक्टिविटी पढ़ देती हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। मतलब लिस्ट बनाओ, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करो कि इन इंस्ट्रूमेंट के कौन से पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे तबला होता है हमारा, ठीक है, ढोलक तबला जिसको बोलते हैं, उस पे हाथ से अपन मारते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है, तब आवाज आती है। और जो हमारा स्कूल में परेड वाला जो होता है ना, ड्रम होता है, ड्रम जिसपे वो लकड़ी के उससे मारते हैं, उसमें भी वो जो उसकी मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है, झन झन झन, उस वजह से आवाज प्रोड्यूस होती है। तो आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन से। यहाँ तक हमें इतना ही, ये इन सब एक्टिविटीज सब कुछ करने का ये मतलब है कि ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से, बस। ये ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ेंगे अब। प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेट करना मतलब कि साउंड
कैसे चलती है, जाती कैसे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है साउंड, उसको बोलते हैं प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब एक तरह से चलना। ये चलती, चलकर, जैसे एक इंसान बोल रहा है तो ये चलकर दूसरे इंसान के कानों तक कैसे पहुंच जाती है, मतलब प्रोपगेट कैसे करती है, चलती कैसे है साउंड, जाती कैसे है, ऐसे। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इसको टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। साउंड, जो आवाज है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, झन 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 ऐसे आवाज करेगा, तभी साउंड पैदा की जा सकती है। हमारे मुंह से हम बोल रहे हैं तो हमारी जो वोकल कॉर्ड है, हमारे जो गले में जो वोकल कॉर्ड होती है, ये वाइब्रेट करती है, जब जाके हमारे मुंह से मतलब हम आवाज सुनाई देती है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, इसको भी टिक कर लो। मतलब वो चीज जिसमें से साउंड ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट होना मतलब चलना एक तरह से, ठीक है। ट्रांसमिट होती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको हम कहते हैं मीडियम। तो साउंड एयर में भी ट्रेवल कर जाती है, हवा में साउंड ट्रेवल करते हैं ना, तभी तो अपन को सुनाई देता है। अब जहाँ पे एयर नहीं होगी ना खुशी, वहां पे साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। अपन उस, जैसे दो आदमी खड़े हैं, दो जने खड़े हैं, ये दो पर्सन खड़े हैं, और यहाँ बीच में एयर है ही नहीं, इनके आसपास एयर ही नहीं है, तो ये कुछ बोलेगा तो इसको कुछ सुनाई नहीं देगा, इसको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ये कुछ भी बोल रहा है इसको सुनाई ही नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे ना तो एयर है, ना वाटर है, ना कोई मतलब सॉलिड। जो एयर, जो साउंड होती है, इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। एयर भी, एयर में भी साउंड ट्रेवल करेगी, पानी के अंदर भी आवाज ट्रेवल करती है, पानी में भी अगर हम बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो आवाज आती है। सॉलिड जैसे लोहा, नहीं है, लोहे पे मारते हैं इतनी तेज तो वो भी आवाज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और भी इनके एग्जाम्पल आएंगे नीचे भी। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लो। जो मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मीडियम इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मीडियम मतलब वो चीज जिसमें से साउंड ट्रांसमिट करती है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो एयर के थ्रू जा सकती है, या तो एयर होनी चाहिए, एयर नहीं होगी तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। Sound moves through a medium from the point of generation to the listener. तो साउंड कैसे मूव करती है, एक मीडियम चाहिए उसको। मीडियम मतलब या तो एयर हो, या वाटर हो, या सॉलिड हो, कुछ भी हो, एक मीडियम चाहिए जिसमें से साउंड ट्रेवल करेगी। अगर मीडियम ही नहीं होगा, एयर ही नहीं होगी, तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी, मतलब सुनाई नहीं देगी। यहाँ से कुछ बोलो तो इसको कुछ नहीं सुनाई देगा। When an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे फोन ही है, तो ये फोन है, ये बज रहा है, और सपोज हम खड़े हैं यहाँ, दूर खड़े हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। अब फोन की आवाज हमारे कानों तक कैसे आती है, वाइब्रेट करता है तब भी आवाज आ जाती है ना, कि किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है, मतलब उस पे वाइब्रेशन पे हम फोन को रख देते हैं, तब भी हमें सुनाई देता है, आवाज आती है। तो ये झन 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 करेगा, तो इसके आसपास के जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, ये पार्टिकल्स, ये आसपास के, सपोज ये पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर। तो ये जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो आगे पीछे ऐसे होता है ना, तो ये इस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब, इस पार्टिकल को एक तरह से इसने धक्का मार दिया, धक्का मारा तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाके इस अगले वाले को धक्का मारेगा, ये अगले वाले को, ऐसे ऐसे धक्का मारते मारते मारते, मतलब ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये शांति से बैठे हुए थे ना सारे पार्टिकल, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये सब ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, आगे पीछे आगे पीछे, और वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता है इस तरीके से। तो देखो यहाँ समझा रखा है पूरा। व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, फोन समझ लिया हमने, फोन वाइब्रेट कर रहा है, इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। इसके जो पार्टिकल्स है ना, मीडियम कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके जो आसपास के पार्टिकल है, इनको क्या कर देगा, सबको वाइब्रेट कर देगा। The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear। ये particles travel नहीं करते हैं, travel करते हैं vibration एक तरह से।
particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. मतलब ये अपनी equilibrium position पे है, ये disturb हो जाएगा, ठीक है। ये भी टू फ्रो मोशन करने लग जाएगा, ये समझ लो। It then exerts a force on the adjacent particle. Adjacent मतलब बगल वाला, पास वाला। ये पड़ोसी पे फोर्स लगाएगा, फिर जैसे ये डिस्टर्ब हो गया तो पड़ोसी को भी ये डिस्टर्ब कर देगा, फिर पड़ोसी अपने पड़ोसी को, सब एक दूसरे को ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे। As a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of the rest. तो इसके जो adjacent particle है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ इसमें, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखो इसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये फोन है, ये अपन है, और ये एयर है, तो एयर के अंदर ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, पास पास होते हैं एकदम। तो जैसे ये वाइब्रेट होगा तो इसको, इस वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा, मतलब अपनी जगह से हटा देगा। तो ये आगे की तरफ घूमेगा, आगे की तरफ घूमेगा तो इससे टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा तो ये आगे जाएगा, ये इसको टक्कर मारेगा, फिर ये इसको टक्कर, इस तरह से जो सारे पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स है, ये सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, देखो। एज अ रिजल्ट ऑफ एडजस्ट, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोस, पास वाला एकदम, उसको कहते हैं एडजेसेंट। तो एडजेसेंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। डिस्प्लेस का मतलब होना अपनी जगह से हिल जाना, अपनी प्लेस से हट जाना, उसको कहते हैं डिस्प्लेस होना। तो ये अपनी जगह से हट के यहाँ चला गया ना इसको टक्कर मारने के लिए, इट्स पोजिशन, और रेस्ट में थे तो अब रेस्ट में नहीं रहे ये सब। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मतलब ये इसको धक्का मार के वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा, ये इसको ऐसे धक्का मारेगा और वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब छेड़खानी करके वापस अपनी जगह पे बैठ गया। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेज योर ईयर। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है जब तक आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये पूरा पैरा ही इंपॉर्टेंट है कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है, इसमें पूरा समझा दिया ना। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके। When an object vibrates, it sets the particles of medium around it vibrating. The particle do not travel. ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ तक हम बता देते हैं, ये पूरा। The disturbance created by a source of sound in the medium travel through the medium and not the particle of the medium. हाँ बस ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको टिक कर लो। कैसे प्रोपोगेट होती है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया ना कि हाउ साउंड इज प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेट मतलब चलती जाती कैसे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे चलती है, देखो सिंपल सा है, मैं बता देती हूँ वापस से। ये कोई भी फोन है, ये पार्टिकल है, ये सब रेस्ट में है, आराम कर रहे हैं सारे पार्टिकल। ये फोन वाइब्रेट होगा तो इसको इसको ये डिस्टर्ब कर देगा, इस बगल वाले को, बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। बगल वाला पार्टिकल अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, फिर वो अपने बगल वाले को, सब डिस्टर्ब करते रहेंगे एक अपने बगल वाले को, और इस तरीके से साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये समझा रखा है इस पूरे के अंदर। और ये हम नहीं पढ़ रहे, अब आगे चलते हैं, ये पढ़ेंगे। A wave is a disturbance that move through, हाँ बड़ा है, एक मिनट। देखो, a wave, a wave is a disturbance that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particles into motion. तो वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट मूव। वेव एक तरह का जो डिस्टरबेंस हुआ ना पार्टिकल्स के अंदर, ये जो पार्टिकल थे इन्होंने एक दूसरे को डिस्टर्ब करा है ना, इसी से हमारी क्या बन गई, एक वेव समझ लो, वेव सी बन जाती है, ठीक है ना। A wave is a disturbance that move
through a medium when the particle of the medium set neighboring particle into motion. ये जो पार्टिकल थे ये एक दूसरे को मतलब धक्का मार मार के एक दूसरे को मोशन में इन्होंने कर दिया ना, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको, तो ये मोशन में हो गए ना सारे। तो ये जो डिस्टरबेंस है ये एक तरह से वेव समझ लो इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रखा है, तो ये वेव ये मूव करती है। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट मूव्स। तो ये वेव क्या है, मूव करेगी और हमारे कानों तक पहुंच जाती है, इसको हम बोलते हैं साउंड वेव। फोन से और यहाँ तक ये एक तरह की वेव बन जाती है। मतलब ये वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट करा था ना यहाँ, इसी से एक वेव बन, इसी को हम एक वेव कह रहे हैं। और ये हमारे कानों तक पहुंचती है when the particle of the medium set neighboring particle into motion. They in turn produce similar motion in other. तो ये ऐसे खुद मूव करेंगे फिर अपने पड़ोसी को, नेबर मतलब पड़ोसी हो गया अपना, अपने पड़ोसी को भी ये लोग क्या कर देंगे, ला देंगे, मोशन में कर देंगे। So they in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves. ये जो पार्टिकल होते हैं ये नहीं मूव करते, ये तो इसको छेड़ के अपनी जगह आ गया। फिर ये वाला इसको छेड़ के, ये जो पार्टिकल था ना यहाँ पे, जैसे पार्टिकल्स है, इसने इसको डिस्टर्ब किया, वापस अपनी जगह आ गया, इसने इसको डिस्टर्ब करा, वापस अपनी जगह। ऐसे करते हैं ये ट्रेवल नहीं करते। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। मतलब ये आगे की तरफ चल के नहीं जाते हैं, बस ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। बट द डिस्टरबेंस इज कैरीड फॉरवर्ड। जो डिस्टरबेंस है ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टरबेंस आगे की तरफ जाता है और वही डिस्टरबेंस की वजह से हमें आवाज सुनाई देती है। ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, जो डिस्टरबेंस पार्टिकल्स ने क्रिएट किया ना, वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ मूव करता है और इस तरीके से आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। दिस इज व्हाट happens during propagation of sound in a medium, hence sound can be visualized as a wave. तो साउंड को हम एक तरह से वेव कहते हैं। देखो कुछ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, सिंपल सा। प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब कि जो साउंड है, जो आवाज है, जैसे वाइब्रेट करे तो ये आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंची, ये समझाना है। तो क्या इसमें क्या चीज है, जैसे ये फोन है तो इसके पास में पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, पास पास होते हैं, मैं दूर दूर समझाने के लिए बना रही हूँ, एकदम पास पास होते हैं। तो ये वाइब्रेट करेगा तो इस पड़ोसी को डिस्टर्ब कर देगा, इसको डिस्टर्ब करा तो ये आगे जाकर इसको डिस्टर्ब करेगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर ये इसको डिस्टर्ब करके वापस अपनी जगह पे, ये इसको डिस्टर्ब करके वापस अपनी जगह पे। तो इस तरह से ये लोग आपस डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। तो ये जो डिस्टरबेंस है, इसी डिस्टरबेंस को हम कहते हैं वेव, साउंड वेव। और इसी मतलब इसी डिस्टरबेंस के थ्रू आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। सिंपल, ये है बस प्रोपगेशन ऑफ sound. Waves are characterized by the motion of particle in the medium and are called mechanical wave. Sound wave को हम mechanical wave भी बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना बस। अब देखो, air is the most common medium through which sound travels. एयर मोस्ट कॉमन मीडियम है जहां से साउंड ट्रेवल करती है। ज्यादातर अपन एयर में तो रहते हैं, अपन बोलते हैं तो आवाज क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान के मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाती है आवाज। When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This is called a compression C, as shown in figure 12.5। हाँ, इसमें कंप्रेशन और इसका ये डायग्राम डायग्राम भी कई बार आता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, चलो मैं पहले यहाँ से समझा दूँ। चलो, air is the most common medium through which sound travel, ठीक है। when a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This region is called compression, as shown in figure this compression starts to move away from the vibrating object when the vibrating object moves back
it create a region of low pressure called rarefaction as shown in figure this. As the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. These make the sound wave that propagate through the medium. यही पूरा टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा. Compression is the reason of high pressure and rarefaction is the reason of low pressure. ये पूरा मैं समझा देती हूँ, देखो. प्रेशर इज रिलेटेड, बस ये पढ़ दूं एक बार फिर पूरा समझाती हूँ. प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम. अगले वीडियो में ये समझाऊंगी, अभी यहाँ पे इतना पढ़ देती हूँ, फिर इसको पूरा को एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में. ये बंद होने वाला है अभी अपने आप ही. प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम in given volume. More density of the particle in the medium gives. चलो अभी यहाँ